हेलो फ्रेंड्स। जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि हमने आज एक मैथ्स का टॉपिक लिया है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि काफ़ी कॉमन टॉपिक है और ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में मैथ्स में इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीपी, एमपी और एसपी ये क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम सीपी की बात करें तो सपोज़ जब हम मार्केट से कोई वस्तु लेते हैं तो हम जितने में लेते हैं वो हमारा हो जाता है सीपी। सपोज़ हमने 500 रुपये की एक पानी की बोतल ली। ठीक है, एक 500 की बोतल ली तो ये क्या हो गया, 500 हमारा सीपी हो गया। और इस पे हमने अपने तरफ से एक मार्क प्राइस लगा दिया 700 रुपये का। 500 की हमने ली और उसमें एक 700 का स्टिकर लगा दिया, और उसे हमने अगर बेचा, उसे हमने 100 रुपये का डिस्काउंट देके 600 में बेच दिया। ठीक है, हमने बॉटल ली कितने में, 500 में। उस पर एक मार्क प्राइस लगा दिया 700 रुपये का, और उसमें हमने बोला कि आपको हम जिसमें डिस्काउंट देते हैं 100 रुपये का, और हमने उसको बेचा 600 रुपये में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ या लॉस कैसे पता चलेगा। हमारा सीपी कितना था, 500 रुपये, मतलब हमने खरीदा 500 में, हमारे जेब से गए 500 रुपये। और जब हमने उसको बेचा तो हमारे पास कितने रुपए आए, 600 रुपये। हमारे पास 100 रुपये एक्स्ट्रा आए, तो यहाँ हमें हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का सीधा सा मतलब है कि जब आपका जो सेलिंग प्राइस है, अगर मार्क प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 600 रुपये, और कॉस्ट प्राइस कितना था, 500 रुपये। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट। अगर हमें आ जाता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, मतलब प्रॉफिट पर आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट का हमें काय पे हुआ है, प्रॉफिट हुआ है हमें सीपी पे। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट परसेंट आ जाए तो प्रॉफिट परसेंट बराबर आ जाएगा हमारा एस पी माइनस सी पी, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। और हमेशा प्रॉफिट काय पे होगा, आपको सी पी पे प्रॉफिट होगा, और परसेंट है इसीलिए 100 जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके देख लीजिए आप थोड़ा कि ये हो गया एस पी माइनस का सी पी अपॉन सी पी इंटू का 100। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एस पी कितना था हमारा 600, सी पी कितना था 500, और नीचे सी पी कितना रहा 500, और अगर परसेंट निकाल रहे हैं हम इसलिए 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 600 में से 500 गया, कितना बचा 100 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 20% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। अगर हमें यह बोला था कि आप यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट बताओ, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे बताते। ठीक है, देख लेते हैं आप डिस्काउंट परसेंट कैसे बताते। पहले तो आप देखिए कि इसमें डिस्काउंट हमने कितने का दिया है, इसमें हमने दिया है 700, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में देंगे। ठीक है, कि मार्क प्राइस हमारा कितना था, 700 रुपये मार्क प्राइस था, और हमने उस पर 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, 600 में बेचा। तो अगर डिस्काउंट की बात आती है तो पहले तो देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसा आ जाएगा, मार्क प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। तो यहाँ मार्क प्राइस कितना है 700, और सेलिंग प्राइस था 600, बराबर 100 का डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंट की बात आती है तो जितना हमने डिस्काउंट दिया, कितना दिया डिस्काउंट हमने, ये डिस्काउंट दिया हमने 100 का डिस्काउंट दिया, कितने पे दिया, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देंगे। तो मार्क प्राइस कितना था हमारा 700, 700 पे दिया, और परसेंट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 100/7, तो 7 1 जा 7, रिमेनिंग 3, जीरो 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, रिमेनिंग 2/7, तो 14 सही 2/7% का क्या हो गया हमारा, डिस्काउंट परसेंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलिए अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगी ये सब चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
ठीक है। सपोज देख लीजिए, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नितेश बाय एन ओल्ड स्कूटर फॉर RS 4700 एंड स्पेंड्स RS 800 ऑन इट्स रिपेयर्स। ठीक है। इफ़ ही सेल्स द स्कूटर फॉर RS 5800 हिज गेन परसेंट इज। तो पहले देख लीजिए कि इसने ओल्ड स्कूटर कितने में ख़रीदा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 4700, और इसने उस 4700 में ख़रीदने के बाद अपनी तरफ से खर्चा और कितना किया है 800 रुपये खर्चा किया है। तो टोटल इसके कितने पैसे लगे हैं 0 0 8 और 7, आपका 15 की 5, हासिल का 1, तो 4 और 1 5। टोटल इसको जो खर्चा लगा है नितेश को, ये लगा है कितना 5500। और उसने क्या किया है कि एंड ही सेल्स द स्कूटर फॉर RS 5800, और उसने 5800 में बेचा है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, उसका सेलिंग प्राइस है 5800। तो 5800 में उसने बेचा और ख़रीदा कितने में 5500 में। तो उसे 300 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ 300 का। और यहाँ क्या पूछा है हमें कि प्रॉफिट परसेंट। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि आपको प्रॉफिट हमेशा CP पे होता है। ठीक है। तो उसका टोटल खर्चा कितना था यहाँ पे CP तो 4700 है, लेकिन 800 रुपये उसने उसमें के रिपेयर में लगाया है। तो टोटल इसके जेब से कितने खर्च हुए हैं, इसमें 5500 खर्च हुए हैं। तो इस 5500 में जो भी प्रॉफिट है वो इस 5500 में होगा। तो 300 का प्रॉफिट 300 का प्रॉफिट होगा 5500 में। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो नितेश का प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, 300 का प्रॉफिट 5500 में परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से जाएगा 11 बार, 5 से जाएगा 6 बार और 0 बार। ठीक है। और तो यहाँ आ जाएगा 60/11। तो 11 5 55, बचा 5 अपॉन में 11। तो 5 सही 5/11% का इसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल। कि जो 20 आर्टिकल है इनका जो CP है वो किसके बराबर है SP ऑफ X आर्टिकल, यही बोल रहा है। इफ़ द प्रॉफिट इज़ 25%, तो देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बोल रहा है 25%, 25% बोल रहा है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट बराबर 25%। अब 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है CP होता है। तो ये देखिए CP। अब इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, उसका 1 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये 1 क्या है आपका प्रॉफिट है। तो CP कितनी है 4, तो अब CP की जगह हम 4 रख देते हैं। और SP कितनी हो जाएगी 4 + 1 = 5, ये हो जाएगी SP, क्योंकि 4 की उसकी CP थी और 1 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब उसने कितने में बेचा है 5 में बेचा है। ठीक है। तो 20 CP की जगह रख दिए 4 और SP की जगह रख दिए 5, मल्टीप्लाई बाय X। 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, तो X की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इजी था यार ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लैपटॉप आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:2। ठीक है। तो देख लेते हैं कि 3 प्रकार के लैपटॉप हैं। पहला लैपटॉप, सेकेंड लैपटॉप और ये थर्ड लैपटॉप। इनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, क्या कॉस्ट प्राइस, हाँ कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या है 3, 5 और 2 है। एंड क्या बोल रहा है, इफ़ द प्रॉफिट परसेंट ऑन 3 लैपटॉप्स आर 25%, 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो अब ये रेशियो में दिया हुआ है 3, 5 और 2। अब हम अपनी तरफ से इसे 30 भी ले सकते हैं, 300 भी ले सकते हैं अपने सुविधा अनुसार,
क्योंकि बस रेशो मेंटेन करना है हमें कि पहला, दूसरा और तीसरे का रेशो जो है 3:5:2 मेंटेन होना चाहिए। तो हम इसे ले लेते हैं 300, 500 और 200। अब पहले में कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको? 25% का, ठीक है। दूसरे में कितने का? 10% का। और तीसरे में कितने का? 20% का। 300 का 25% कितना हो जाएगा? 300 का 25% हो जाएगा 75। और 500 का 10% 50। थोड़ा सा दिख नहीं रहा अच्छे से, इसको अच्छे से कर लेते हैं। ये है 10% और ये है +20%। 200 का 20% कितना हो जाएगा? 40। तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ उसे? 75 + 50 + 40 इक्वल टू 40 और 50 90 + 75 165। ये उसको टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट उसे कितने पे हुआ? ये 300 + 500 + 200 बराबर 200 और 500 700 300 1000। उसे 1000 पे 165 का प्रॉफिट हुआ। तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? तो ये 165 डिवाइड बाय 1000 इंटू परसेंटेज निकालना है इसलिए 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और 165 डिवाइड बाय 10 बराबर 16.5%। तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? उसे 16.5% का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/8 ऑफ इट्स SP। हाँ जी, ये देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर ने सोल्ड किया आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/8 ऑफ इट्स SP। तो इसको प्रॉफिट जो मिला है वो SP पे मिला है, 1/8 ऑफ SP। तो ये 8 जो है ये SP की वैल्यू है, ये 8 SP की वैल्यू है, ठीक है। और जो एक क्या है, ये प्रॉफिट है, ये एक प्रॉफिट है। तो जब 8 SP है और उसको 1 का प्रॉफिट हुआ है तो उसका CP कितना आ जाएगा? उसका CP आ जाएगा 8 - 1 बराबर 7। उसका CP आ जाएगा 7, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? इफ शॉपकीपर सोल्ड इट एट 25% मोर देन प्रीवियस सेलिंग प्राइस। उसकी प्रीवियस सेलिंग प्राइस कितनी है? ये इसको लिख देते हैं प्रीवियस SP बराबर 8, ठीक है। उसकी प्रीवियस सेलिंग प्राइस है 8। और क्या बोल रहा है? प्रीवियस सेलिंग प्राइस इफ शॉपकीपर सोल्ड इट एट 25% मोर देन प्रीवियस सेलिंग प्राइस। तो 8 का 25% ज़्यादा मतलब 125%। 8 का कितना जाएगा? ये हो जाएगा 10। 10 कैसे हुआ मैं बताता हूँ। ये 8 है, 125% की वैल्यू कितनी होती है? 5/4। 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, ठीक है। 125% को हम क्या लिखेंगे? 125/100 लिखेंगे। तो 4 से ये 2 बार चले जाएगा और 5 2 जा 10। तो इस प्रकार से ये 10 आया है, ठीक है। ये 10 हो गया। तो क्या बोल रहा है वो कि प्रीवियस सेलिंग प्राइस कितनी थी? पहले सेलिंग प्राइस थी 8 और न्यू SP कितनी है? न्यू SP है 10, ठीक। पहले थी 8 और उसकी जो न्यू SP है वो कितनी हो गई? 10 हो गई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रीवियस सेलिंग इट विल हैव 68 मोर एज प्रॉफिट। इट विल हैव 68 मोर एज अ प्रॉफिट, ठीक है। पहले उसको प्रॉफिट कितने का मिलता था? पहले उसको 1 का प्रॉफिट मिलता था जब सेलिंग प्राइस 8 थी। अभी उसकी न्यू सेलिंग प्राइस कितनी है? 10। तो अभी उसका नया प्रॉफिट क्या है? तो उसका न्यू प्रॉफिट की अगर बात करें तो न्यू सेलिंग प्राइस है 10 और कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगी जो 7, जो यहाँ पे दी हुई थी ये 7।
तो 7, तो न्यू उसका प्रॉफिट कितना हुआ 3। पहले उसका प्रॉफिट था 1, ये ओल्ड प्रॉफिट था 1, और ये न्यू प्रॉफिट क्या है 3। तो कितना बोल रहा है, इट विल हैव 68 मोर एज अ प्रॉफिट। तो इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इससे ये 2 ज़्यादा है। तो ये 2 की वैल्यू कितनी है, ये 2 की वैल्यू है 68, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 34। तो क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो उसका सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस आप फाइंड करो। सेलिंग प्राइस बोल रहा है मतलब कि ओल्ड वाला सेलिंग प्राइस, क्योंकि अगर न्यू वाला सेलिंग प्राइस बोलता तो वो लिख के देता कि फाइंड इट्स न्यू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ आप क्या करना है, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस मतलब ये 8 की वैल्यू हमको पता करना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 8, और 1 की वैल्यू कितनी है 34, तो 8 की वैल्यू कितनी जाएगी, 8 4 जा 32 का 2, रिमेनिंग 3, 8 3 जा 24 और 3 27, तो 272 इसकी न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप और प्रैक्टिस करिए, अलग अलग जगह से क्वेश्चन लगा लीजिए, गूगल में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, वहाँ से क्वेश्चन लगा लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से अच्छे से देख कर सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।